हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही नॉटी बच्चा है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने सोच लिया वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको शादी करना ही सही होगा। उन लोगों ने तियांग के साथ उसकी शादी तय कर दिया। तियांग एक नंबर की ईविल है, उसके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन जंगकुक के पेरेंट्स तो इतने लालची है और जंगकुक की पढ़ाई ना करने की वजह से जंगकुक की शादी उससे करवा देता है। लेकिन शादी के बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली पेश आने लगता है और वो ये भी नहीं सोच रहा था कि जंगकुक बहुत ही छोटा है। उसके साथ अगर ऐसा करेगा तो जंगकुक की तबीयत भी खराब हो सकता है, उसकी लाइफ भी रिस्क में आ सकता है। बस तियांग तो अपनी मर्जी कर रहा था, उसको जो मन करता है वो वही करता है, वो अपनी मर्जी के मालिक है। लेकिन जंगकुक को तियांग के साथ नहीं रहना है। वो बहुत बार भागने की कोशिश किया है, लेकिन हर बार तियांग उसे पकड़ लेता है और पनिशमेंट के तौर पर उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही करके एक दिन जंगकुक को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है और जंगकुक बहुत ही बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर ने जैसे जंगकुक को देखा तो डॉक्टर ने तियांग को कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अर्ली एज में ही उसको प्रेग्नेंट बना दिया। ये सही नहीं हुआ है। इस बच्चे को जन्म देते हुए जंगकुक की लाइफ भी जा सकता है। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं अपनी औलाद को नहीं मर सकता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो इस दुनिया में चाहिए। जंगकुक वो तियांग की इस बात को सुनकर उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है उसकी लाइफ भी जा सकता है। जंगकुक ने सोच लिया है तियांग उससे नहीं प्यार करता है, वो एक नंबर का एविल है। उस जैसे एविल के साथ वो क्यों रहेगा? वो इस घर से भागने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार तियांग की पहरेदारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग था। उसकी बॉडीगार्ड ने जंगकुक को पकड़ लिया और तियांग को कॉल कर दिया। तियांग जैसे ही घर आ गए, तियांग ने जंगकुक के साथ फिर से वही हरकतें करने लगा और तियांग देखता है कि जंगकुक की ब्लीडिंग हो रहा है तो तियांग डर जाता है और उसने फिर से डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर आया, जंगकुक को चेक किया। डॉक्टर ने कहा, तियांग तुम्हें थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना होगा, अपने आप पर कंट्रोल लाना होगा। तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या तुम जंगकुक को मारना चाहते हो? तुम तो लगभग उसको मान ही वाले थे। तियांग ने कहा, और मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत ही हार्टलेस हो। तुम्हें जंगकुक की परवाह नहीं, बच्ची की परवाह है। वो ठीक है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, अगर ऐसे ही करती रहोगे तो जंगकुक तो क्या, बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। तियांग डॉक्टर को गुस्से में कहता है, जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना जबान खींच लूँगा। डॉक्टर ऐसे चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही डर रहा था। तियांग को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कहीं तियांग फिर से शुरू ना हो जाए। तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और उसको वॉशरूम लेकर आए, उसको बाथटब पर बैठा दिया। जंगकुक मन में सोच रहा था वो करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तियांग ने बाथटब में ही जंगकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट बहुत बार हो चुके हैं। तो जंगकुक यही सोच रहा था शायद तियांग यही करने वाला है। लेकिन तियांग अपने कपड़े उतारने लगता है, जो देखकर जंगकुक श्योर हो जाता है कि अभी तियांग उसके पास आएगा और उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, जिसके रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। जंगकुक के साथ साथ बच्चे की जान भी रिस्क में आ सकता है। जंगकुक तियांग से कुछ कहने ही वाला था कि तियांग जंगकुक की लिप पर किसका लेता है। जंगकुक श्योर हो जाता है इस शैतान को फिर से अपनी शैतानी दिखाना है। लेकिन तियांग बहुत देर तक किसकाने के बाद उससे अलग होकर कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ वही हरकतें करने वाला हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन मुझे अपनी सन की परवाह है। जंको ने कहा, डॉटर भी तो हो सकता है ना? तियांग ने कहा, मैं श्योर हूँ तुम्हें सन ही होगा और मेरे घर पर मेरे चिराग आने वाला है, जो मेरे बाद इस घर को और मेरे प्रॉपर्टी को संभालने वाला है। जंको ने कहा, अगर डॉटर हुआ तो? तियांग ने कहा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, मैं अपना सब कुछ अपनी डॉटर के नाम कर दूंगा। जंको ने कहा, तुम अपनी डॉटर से इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी सन ही होने वाला है, देख लेना तुम, जो मेरी ऑफिस को भी संभालेगा। आरएम और जिन तियांग के बिजनेस पार्टनर है। तियांग ने उन दोनों को घर पर डिनर पर बुलाया है। वो दोनों जैसे आ जाता है, जंको को प्रेग्नेंट देकर वो दोनों कहता है, क्या तुमने खाना बनाया है? जंको ने कहा। जिन ने कहा, जंको जब मैं तुम्हारी जगह पर था और उसी टाइम पर मेरे थोड़ा सा काम करने की वजह से मेरी मिसकैरेज हो गया था और तुमने इतना सारा खाना बनाया है, तुमने ठीक नहीं किया है। ऊपर से
तुम मुझसे भी बहुत ही छोटी उम्र के हो। मैं तुम्हारे टाइम पर तुम जैसी इतनी छोटी नहीं था। मैं 25 साल का था और तुम तो मुझे 15 साल के लग रहे हो। जनको ने कहा, नहीं, आई एम एडल्ट। जिन ने कहा, तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और जंकुक, तियांग क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है? अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकते हो। हम उसके साथ डील नहीं करेंगे। जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जंको मन में सोचता है, मेरे कहने से वो लोग डील को कैंसिल कर देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। चाहे मेरी सन हो या डॉटर, तियांग उन दोनों की समान प्यार देने वाला है और मैं उन दोनों की फ्यूचर को अच्छा करना चाहता हूँ। तो मुझे इसके लिए जितना ही चाहे दर्द सहना पड़े, मैं सहूँगा। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक ने एक बहुत ही प्यारे से बेबी को जन्म दिया था जो अब 1 साल का हो चुका है। आज उसकी सालगिरह है। तियांग ने सबको बुलाया है और इस सालगिरह पर सब लोग आए हैं। सब लोग बहुत ही खुश हैं। इतनी बड़ी पार्टी में जंकुक वो अपने बेटे को संभाल रहा था और अचानक जंकुक की सर घूमने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि तियांग दौड़कर आ जाता है और जंकुक को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कहीं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं होना? जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। तियांग ने कहा, रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, मुझे शक है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? जंको ने कहा, मैं कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? तियांग ने कहा, हो भी सकता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, शादी की इतने साल हो गए हैं। तियांग ने कहा, इतने साल? बस 2 ही साल होने वाला है और तुम बोलो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। जंको ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तियांग ने जंको की फेस पकड़ते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया है ना? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन तियांग, वो जंको से कहता, झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है, तियांग ऑफिस में थे और जंकुक तेगु को लेकर खेल रहा था। जंकुक तेगु से कह रहा था, तुम्हें भी क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड से पैसे के लिए शादी किया है? अगर उसे ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। तुम अपने डैड के साथ रहना, ठीक है? वो तुमसे तो प्यार करता है लेकिन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। तेगुक वो जंकुक के गले को कस के पकड़ लेता है। तियांग के पास किसी ने आकर एक लेटर तियांग को दिया और उससे कहा, ये आपकी हस्बैंड ने आपको भेजा है। तियांग ने जैसे उस लेटर को देखा, तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग उस लेटर को फाड़ कर वो तुरंत घर आ जाता है। और घर आने के बाद तियांग जंकुक को हर जगह पर ढूंढने लगा, लेकिन जंकुक तियांग को कहीं नहीं मिल रहा था। तियांग ने कहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया। क्या वो सच में मुझे छोड़कर चले गए? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे लेटर लेकर भागने की? अगर वो मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा भागने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके बाद जंकुक को तियांग जैसे ही अपने सामने देखता है, तियांग ने उसकी हाथ पकड़कर सीढ़ी से खींचकर ऊपर लेकर जा रहा था। जंकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश किया और उसको बोलने की कोशिश किया, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? लेकिन तियांग तो मानो जंकुक की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। वो जंकुक की हाथ पकड़कर खींचकर ऊपर लेकर जाता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जंकुक तियांग को बहुत बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन तियांग नहीं रुके। और उसके बाद जैसे तियांग शांत हो गए, वो उसको ऐसे ही बेड पर छोड़कर नीचे आ गए। यहाँ पर आर्यन और जिन आया हुआ था। वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बात करने आया था। तियांग को गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? हम तुम्हारे साथ बिजनेस की बात करने आए थे। क्या तुम भूल गए कि तुमने ही हमें बुलाया था? तियांग जिन और आर्यन को बैठने के लिए कहता है। जिन ने कहा, तियांग डील करने से पहले जंकुक से मिलना चाहता है और ख़ास करके तुम्हारी सन से। हमने सुना है कि वो बहुत ही क्यूट है। तियांग वो अपने सन को सबिन को लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन जंकुक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ? क्या जंकुक को नहीं बुलाओगे? हम उससे मिलना चाहते हैं। अगर जंकुक से नहीं मिलेंगे तो हम डील को फाइनल नहीं करेंगे। एक जंकुक ही है, उसकी बात सुनकर ही डील पर साइन करने वाले हैं हम। आर्यन ने कहा, जिन ने सही कहा, वो जो कहेगा वही होगा। जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है और हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। तियांग उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन और आर्यन फाइल पर साइन नहीं कर रहा था। वो लोग जंकुक से मिलने की जिद कर रहे थे। जंकुक वो तैयार होकर नीचे आ जाता है और उसने कहा, आप लोग कैसे हो? अपनी बेटे को गोद में लेते हुए कहा, मेरा सन है, क्या आप लोगों ने देखा है? जिन और आर्यन ने कहा, जंकुक तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
हमें बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो। और तुम्हारा बच्चा जो है बहुत ही क्यूट है, बड़े होने के बाद देखना वो भी बहुत ही हॉट और हैंडसम होने वाला है। जंकुक ने स्माइल करते कहा, हाँ मुझे पता है, और आप लोग की ब्लेसिंग की वजह से वो हमेशा खुश रहे, मैं भी यही चाहता हूँ। तो आर्यमा जिन ने कहा, जंकुक और तुम लगता है खुश नहीं हो, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, क्या तियांग ने तुम्हें टॉर्चर किया? तुम हमें बता सकते हो, हम तियांग पर केस कर देंगे। तियांग हमें अपना फैमिली माने या ना माने, लेकिन हम तियांग को अपना फैमिली मानते हैं, समझ गए। तुम चाहो तो तियांग को हम सबक सिखा सकते हैं। जनको ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत ही अच्छी इंसान है, तियांग बहुत ही अच्छा डैड बनेगा। तो आर्यमत जिन ने कहा, डैड और हस्बैंड? जनको ने कहा, हाँ वो तो बहुत अच्छा हस्बैंड है। जनको जब झूठ बोल रहा था तियांग की तारीफ कर रहा था। तियांग जनको को घूर रहा था, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी वो तियांग की तारीफ कर रहा है। तियांग को ये भी जनको की एक नाटक लग रहा था। जिन और आयम के जाने के बाद तियांग जनको के माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। जनको ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो, तुम मेरे बच्चों की फादर हो, तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता हो और न ही तुम्हारे लिए बुरा चाह सकता हो। तुमने हमेशा मेरे सन को बहुत प्यार दिया, भले ही मुझसे प्यार नहीं किया हो। तियांग ने कहा, जनको ये क्या नाटक है, और बच्चों को तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। जनको ने कहा, तियांग आई एम प्रेग्नेंट। तियांग ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तियांग जनको को सोफे में बैठा देता है। जंकुक तो बहुत ही शौक हो गए कि तियांग को अचानक क्या हो गया कि तियांग ऐसे बिहेव कर रहा है। उसको तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे तो बस अपने बच्चों से मतलब है, वो जंकुक की इतना केयर क्यों कर रहा है। लेकिन तियांग आज पहली बार जंकुक की बहुत ही केयर कर रहा था और वो उसके लिए खाना भी बना रहा था। खाना बनाने के बाद तियांग अपने हाथों से जंकुक को खाना खिलाता है। उसकी बहुत ही केयर कर रहा था, जो जंकुक को बहुत ही अजीब लग रहा था। तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सवालों भरी नज़र से मुझे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया। तो उसने पूछा, आखिर तुम में इतनी केयर क्यों कर रहे हो, ये पहली बेबी नहीं है, पहले भी हमारे एक बेबी हो चुके हैं जिसको तुमने अपने पास रख दिया और दूसरा होने वाला है, तो फिर तुम इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो। उसने कहा, मुझे पेशेंट ही क्यों नहीं होगा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम सबके सामने मुझे तारीफ क्यों कर रहे थे, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने स्माइल करते कहा, तुम क्या चाह रहे थे कि मैं तुम्हारी बदनाम करूं और तुम्हें सबके सामने नीचा कर दूं, आखिर तुम्हें यही उम्मीद थी क्या, आखिर तुम इतनी नीचे कैसे सोच सकते हो। मैं तो अपने दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता हो और तुम मेरे बारे में ऐसी सोचते हो। उसने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, या फिर उनको लॉस में डालना चाहता हूँ। तियांग अब जंकुक की बहुत ही ध्यान रखता है, उसकी बहुत ही केयर करता है। जो देखकर जंकुक ने एक दिन तियांग से पूछा, आखिर तुम्हें इतनी केयर क्यों कर रहे हो, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों है, बस क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जहाँ पर भी रहूँगा ना, मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची को लौटा दूंगा, मैं जहाँ पर भी रहूँगा, देख लेना उससे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, आखिर तुम हो ही इतने अच्छे। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है और जंकुक की टमी थोड़ा सा बड़े होने लगता है। तियांग वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, आजकल तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हो और ऊपर से उन लोग के साथ भी बात नहीं करते हो, ना ही सलाम देते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ तुम उन बातों को सबको कह देते हो और मुझे शर्मिंदा करते हो। इससे अच्छा है कि मैं कुछ भी ना बताओ, मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हक है, लेकिन वही बात तुम किसी और से कहकर हंसी मजाक नहीं कर सकते हो, इसमें मुझे भी बुरा लगता है। जिमिन तियांग फिर से डैड बनने वाला है। उस बार में सुनकर वो खुशी के मारे आ जाता है और जंकुक से मिलकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। जंकुक ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोग को देखकर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद वो लोग जंकुक की ध्यान रखना शुरू करता है। तियांग उन लोग को रूम से बाहर निकाल देता है और वो जंकुक की ध्यान रखना शुरू करता है। वो जंकुक की पूरी बॉडी पर ऑयल मसाज कर रहा था। टाइम को शिफ्ट करने के बाद अब बेबी होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है।
तो फिर टाइम को आगे बढ़ाकर आज जंगकुक की बेबी होने वाला है। जंगकुक के ससुराल वाले और उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जिसको सुनने के बाद जंगकुक को लगा आप शायद तियांग उसे छोड़ देगा और उसे इस घर से जाना होगा। लेकिन तियांग को जैसे पता चला कि उसकी मिसकैरेज हो गया है, वो अपनी बीवी को खो चुका है, तियांग ने कहा क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा तियांग शायद तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं वैसे भी बाहर ही जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम्हें जंगकुक को इस हालत में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। तियांग ने कहा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम जंगकुक से कह देना कि मैं उसको बहुत ही याद कर रहा था और मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा। तियांग जंगकुक की मिसकैरेज होने के बाद भी वो बिजनेस के काम से अब्रॉड आ गया। जब वो शावर ले रहा था अचानक जंगकुक की बहुत ही याद आ रहा था। तियांग को बेचैनी हो रहा था, वो किसी भी काम में या फिर मीटिंग में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। तियांग बहुत ही पागल हो रहा था, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। फाइनली तियांग को समझ में आ गया है। तियांग जैसे वापस आ जाता है तो सर्वेंट ने कहा जंगकुक हॉस्पिटल में है। तियांग ने कहा उसे क्या हुआ, क्या वो ठीक है। तो सर्वेंट ने कहा वो बहुत ही वीक हो चुका था, तो डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। और जंगकुक वो आपके बारे में पूछ रहा था कि आप कब आने वाले हो। डॉक्टर ने कहा आपको आने में कुछ दिन लग जाएगा। तियांग ने कहा क्या। उसके बाद तियांग बहुत ही फास्टली हॉस्पिटल चले जाता है। सर्वेंट ने कहा आज तियांग बहुत ही अलग लग रहा था। टाइम को स्किप करते हैं, शादी के 3 साल हो चुका है। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश है क्योंकि तियांग जंगकुक का अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अब तियांग जंगकुक की बहुत ही केयर करने लग गया है क्योंकि फाइनली तियांग को जंगकुक से प्यार हो गया। जैसे ही तियांग को समझ में आ गया, तियांग अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गया है जंगकुक को लेकर, क्योंकि वो जंगकुक को खोना नहीं चाहता है। बेबी को तो खो चुका है, लेकिन जंगकुक को अगर खो देगा ना तो तियांग जी नहीं पाएगा। इसलिए तियांग जंगकुक की बहुत ही केयर करने लगा, जिसको देखकर जंगकुक समझ गया कि तियांग अब सुधर गया है। वो पहले की तरह एविल प्रेसिडेंट नहीं रहा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बन चुका है जो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है, उसका ध्यान भी रखता है। अब तियांग जंगकुक के लिए एक आइडल है और जंगकुक अपनी आइडल के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे पता है उसके आइडल के पास जो कुछ भी है वो अपने बच्चे को ही मिलने वाला है। पहले जंगकुक को ऐसा लगता था क्योंकि तियांग उसे प्यार नहीं करता है, चाहे उसकी लाइफ सिक्योर हो या ना हो, लेकिन उसके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो और तियांग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करे ताकि वो लोग ऐश के साथ जी सके। लेकिन यहाँ पर तो तियांग ने जंगकुक के भी इतना अच्छे से ध्यान रखा है कि वो जंगकुक के नाम पर सब कुछ कर दिया और जंगकुक को पता ही नहीं। जैसे जंगकुक को पता चला वो बहुत ही इमोशनल हो गया और तियांग के गले लगते हुए कहा तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, मुझे बस तुम्हारी प्यार चाहिए, ये सब कुछ नहीं। तियांग ने कहा फिर भी तुम्हें डिज़र्व करते हो, तुम मेरी पार्टनर हो, मैंने 50% तुम्हारे नाम पर कर दिया है, हर चीज़ में तुम 50% की शेयरदार हो और तुम चाहो तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। तुम मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली को सैड नहीं देख सकता हो। मुझसे जो भी गलती हुआ है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगा। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करने लग जाओगे। तियांग ने कहा जंगकुक मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा तियांग आई लव यू टू और दोनों एक दूसरे के गले लग जाता है। तियांग और जंगकुक के सन भी बहुत ही खुश लग रहा था अपनी पेरेंट्स को इस तरह से गले लगते हुए देखकर, वो भी मुस्कुराता है। तो गाइस इसी के साथ ही एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।